आज का टॉपिक हमारा व्रत पर है। व्रत की परिभाषाएं, उससे संबंधित जितने भी हमारे रिलेशंस होते हैं उसके वो बताने हैं, और व्रत का क्षेत्रफल, व्रत की परिधि संबंधित सवाल हम इसमें लेने जा रहे हैं। जैसे व्रत है क्या? सर्किल है क्या? व्रत एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जो स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहता है, व्रत कहलाता है। व्रत की परिभाषा हमें आनी चाहिए कि व्रत है क्या? एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ, ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जो सदैव एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहता है, व्रत कहलाता है। स्थिर बिंदु व्रत का केंद्र कहलाता है, जैसे अब मैं परिभाषित करना चाहूँ तो एक स्थिर बिंदु है हमारा, इसके ये चारों तरफ एक ऐसा बिंदु दूरी वो करे, मूव करे कि जो सदैव यहाँ से समान दूरी पर रहे, इसकी दूरी हमेशा बराबर रहे। यदि कोई हमारा इस तरीके से मूव करेगा और जो उसका रास्ता तैयार होगा वो हमारा व्रत कहलाता है। इसको केंद्र कहते हैं। केंद्र, ये त्रिज्या कहलाएगी केंद्र से परिधि तक की दूरी। जो रास्ता तैयार करा है ये कहलाता है परिधि। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, और त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है। 2 गुणा त्रिज्या कहलाती है। और इसी के आधार को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या बनता है इसमें? मान लिया व्रत है और एक इसके केंद्र से जाती हुई लाइन खींच दी तो ये व्यास कहलाता है, जो त्रिज्या का दोगुना होता है। इससे अलग कोई हम रेखा ले लें, ये इसकी जीवा कहलाती है, और सबसे बड़ी जीवा, व्रत की सबसे बड़ी जीवा, उसका व्यास होती है, अब हम चलते हैं इसके क्षेत्रफल संबंधी फॉर्मूले, परिधि संबंधी फॉर्मूलों पर। उनका निर्माण भी बता देता हूं और उस पर आधारित सवाल भी बताएंगे। जैसे मान लिया कोई व्रत दे दिया, हमने एक चीज पढ़ी थी अभी पहले कि कोण क्या है? कोण कहते हैं चाप और त्रिज्या के अनुपात को कोण कहते हैं। हमने पढ़ा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब ये व्रत ले लिया हमने, व्रत में ये आर्क हमने मान लिया थीटा कोण ले लिया, डेल्टा एस ले लिया, ये आर ले ली, तो थीटा बराबर क्या आएगा? डेल्टा एस अपॉन आर। और ये परिधि हमारी घूमकर पूरी हो जाए तो कोण कितना हो जाएगा? पूरा कोण होता है 360, यानी कि 2 पाई का। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और ये हो जाता है परिधि बटे आर, यानी कि परिधि बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। एक फॉर्मूला हमारा यहां से बन जाता है। लेकिन समस्या आती है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। क्षेत्रफल के लिए इसे हम छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं इस प्रकार से। ये भाग हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 16 भाग। कितने? 16 भागों में तोड़ देते हैं। इन सबको एडजस्टमेंट कर देते हैं इस तरीके से।
ये हल्का हल्का इस तरीके से हमारा हो जाएगा, और ऊपर से भी हमारा इस तरीके से हो जाएगा। एक भाग को हम आधा तोड़ लेते हैं इधर से, आधा तोड़ लेते हैं इधर से। अब ये दूरी तो हमारी त्रिज्या कहलाएगी। आधी दूरी नीचे है, ये पाई आर हो जाएगा। ये बन गया आयत, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर गुणा आर बराबर पाई आर स्क्वायर। ये होता है एरिया, है ना। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। अब इसी पर ही आधारित हमारे कुछ सवाल बनते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल। एक चीज आती है इसमें, इससे पहले बता दूं मैं, त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड क्या है, त्रिज्याओं के, दो त्रिज्याओं के बीच का खंड जो होगा वो त्रिज्यीय खंड कहलाएगा। मान लिया केंद्र है, दो त्रिज्याओं के बीच का कोण हमारे को थीटा दे रखा है, इसका एरिया निकालना है इस वाले भाग का। ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। ये इस वाले फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे, जिससे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब मैं कुछ सवाल लेता हूं आपको, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस टाइप के सवालों को हमें किस प्रकार से करना है। वृत्त के क्षेत्रफल संबंधी सवालों को किस प्रकार से करना है। अधिकतर इस वाली एक्सरसाइज में से सवाल छायांकित वाले आते हैं। आपको चित्र दे दिया, उसमें कुछ भाग को छायांकित कर दिया, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपसे कराया जाता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं, कुछ सवाल मैं यहाँ लेता हूँ, छायांकित वाले ही लूंगा, जिससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है। जैसे हमें दे दिया एक सिंपल सा सवाल कि एक मैदान की परिधि दे दी, एक मैदान की परिधि दे दी 220 मीटर है। इसकी त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिधि का फॉर्मूला, परिधि बराबर क्या होता है हमारा, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। इसका मान दे दिया 220, 2 गुणा 22/7 गुणा आर। यदि आर का मान, पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो उसके स्थान पर हम 22/7 का ही प्रयोग करेंगे। सवाल आसान हो जाता है, वरना संख्या थोड़ी बहुत गड़बड़ा सकती है अगर आप कुछ और संख्या अपने पास से लेने की कोशिश करेंगे। जैसे 3.14 वो तब लिया जाएगा जब दिया हुआ है सवाल में, अपॉन 2 × 22। ये 10 टाइम कट गया, ये 5 बार कट गया, आर इक्वल टू 35 मीटर। आर का मान 35 आ गया। एक चीज तो ये निकल कर आ गई। अब बुझा क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुणा 35 गुणा 35, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110 गुणा 35, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 33 5 38 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल हो जाता है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये तो आया सिंपल सवाल। और थोड़े से बढ़ते हैं, इससे आगे चलते हैं कि हमें किस टाइप के सवाल हमारे को करने के लिए मिलेंगे। जैसे मान लिया हमें दे दिया एक वृत्त, और वृत्त के अंदर कुछ फिगर इस टाइप से बना दी। एक वृत्त दे दिया, ये इसका व्यास है, ए बी व्यास है, ओ इसका केंद्र है, और हमें दे दिया गया कि हम इसको 3 बराबर भागों में तोड़ दिया गया। 3 बराबर भागों में तोड़ दिया। यहां पे पी और क्यू ले लेते हैं। ये भाग आ गया, और साथ में हमारे को ये दे दिया यहां से, और हमसे पूछे कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का भाग दिया है 9 सेंटीमीटर, और ये 3 भागों में टूट जाता है,
और क्या दिया है, ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी के, क्यू बी के बराबर दिया है। तो इसमें क्या क्या बना, देखो एक तो हमारा ये अर्धवृत्त बन गया है जिसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। एक बड़े वाले अर्धवृत्त में छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे को इस ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पहले हम सूत्र का ही निगमन कर लेते हैं। इसमें कौन कौन सा आएगा, मान लिया इस छोटे वाले की त्रिज्या हमारी स्मॉल आर है, तो क्या आएगा, पाई r1 स्क्वायर बटे 2, चूंकि आधा वृत्त है, प्लस बड़े वाले वृत्त में से बड़े वाला वृत्त क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बटे 2, अर्धवृत्त हो गया, उसमें से छोटा मान लिया यहां तक की त्रिज्या हमारी इसकी r/2 r बनाती है, माइनस पाई r1 स्क्वायर बटे 2 के बराबर होगा। क्या कॉमन आया, पाई बटे 2 कॉमन आ जाएगा, r स्क्वायर कितनी है हमारी यहां से यहां तक की, 3 बराबर भागों में बांटा तो इसका व्यास हो गया हमारा 3, 8 पाई 3 बटे 2, यानी कि 3 बटे 2 का स्क्वायर, प्लस बड़ी त्रिज्या हमारी पूरे 9 है, 9 का आधा 4.5, यानी कि 9/2 का होल स्क्वायर, प्लस अब छोटी वाली त्रिज्या कितनी बच गई, यहां से यहां तक का 3 हो गया, ये बची 6 की आधी 3, यानी कि 3 की स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे, पाई अपॉन 2 इंटू 1/4 भी बाहर आ जाता है, 9 प्लस 81 माइनस 9, ये हमारा 3 का स्क्वायर आएगा, 9/4 इंटू यहाँ पर 3 का स्क्वायर पूरी 6, इसकी आधी 3 हो जाएगी, 3 का स्क्वायर बनेगा हमारा यहाँ पर 3/2, यानी कि ये कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पर 9/4 हो जाएगा, 81/4 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, पाई/2 9, 90/4 माइनस 9, पाई/2 इंटू 9 चौक 36, 90 माइनस 36/4, पाई/8 इंटू इसमें 90 में 36 गए 54, यानी कि 1/8 गुणा 22/7 गुणा 54, कटने का नहीं है, पाई के पदों में ही रहने देते हैं हम, इसका मतलब 54 4 टाइम और 27 टाइम, 27/4 पाई मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इस फिगर का छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। और देखिए इससे अलग थोड़ा और बढ़ जाते हैं, इससे बड़े सवाल को किस तरीके से ज्ञात करेंगे कि मान लिया हमें कोई एक वृत्त दे दिया, एक अर्धवृत्त दे दिया हमें, अर्धवृत्त ये इसका केंद्र हो गया, और इसको भी 3 बराबर भागों में हमें तोड़ते हुए ले गए, 1 2 3, ये हमारी फिगर इस टाइप से रहती है कि यहां से आया, ये आया और ये बाहर आ गया, साथ ही यहां पर एक वृत्त दे दिया हमें, ये दिया 3, ये 3, ये 3 और ए ओ बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, इसका केंद्र मान लीजिए P, इसका केंद्र मान लीजिए Q, और इसका केंद्र हम R C लेते हैं। हमें क्षेत्रफल जो निकालना है वो इस वाले पार्ट का निकालना है, एक तो ये वाला पार्ट, ये जितना भी है हमारा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये चीज हमें गिवन है, केवल इतनी दी हुई है।
अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले तो ये वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा और बड़े वाले अर्धवृत्त में से ये दोनों और एक ये वाला पार्ट घटा दिया जाए तो हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। तो छायांकित भाग के लिए पहले फॉर्मूले का निर्माण करते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल बराबर सबसे बड़ी वाली त्रिज्या को हम पहले कैपिटल आर लेके चलते हैं यहां से यहां तक की, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे 2, क्योंकि पूरा बड़ा है उसका आधा लेना है। इसमें से क्या क्या घटाना है, माइनस एक तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल, इसे मान लीजिए R1, ये भी R1 होगी और इसे ले लेते हैं R2, यानी कि पाई आर स्क्वायर आधा ये पूरा हो जाएगा एक वृत्त प्लस पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा और साथ में क्या जुड़ जाएगा, नीचे वाला पार्ट ये ऐड हो जाएगा, यानी कि प्लस पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2 इसमें ऐड हो जाता है। इनके मान रख देंगे, पाई तो सब में से कॉमन ही आ जाएगा, कैपिटल आर पूरे बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर का मान हो जाएगा 9/2 यानी कि 4.5, R1 का मान हो जाएगा 3/2, R2 का मान हो जाएगा, अब ये पूरी 4.5 यानी कि 9.4 हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की 9 आधी हमारी 4.5 9/2 और उसकी भी आधी लेनी पड़ेगी 9/4 हो जाएगा। अब इन वैल्यूज को रख देंगे यहाँ पर, इसका मान 9/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस R1 3/2 का स्क्वायर प्लस R2 9/4 का स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करते हैं, पाई 9 में 81, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 3 9 अपॉन 4 माइनस 81/16 प्लस 3 3 9 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं, 81 पाई यहाँ पर बचा 81/16 इन दोनों में से, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे 18 माइनस के 9/8 बच जाएगा। इसका भी एलसीएम लेते हैं, 16 81 माइनस 18 यानी कि 11 में से 8 गए 3, 7 में से 1 गया 6 इंटू 22/7, 7 नाम 63, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। कुछ सवाल, 2 एक सवाल और मैं लेता हूं जिससे आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी, जो हम इसमें जिस टाइप के सवाल हम करना चाहते हैं उन सवालों को हम कर सकें। देखिए, जैसे और सवाल मैं इसमें आपको बढ़ाता हूं कि मान लिया हमें फिगर दे दी इस टाइप से, थोड़ी बढ़ जाती है फिगर, इसमें फिगर बढ़ने के कारण इसमें हम थोड़ी अलग अलग टिपिकल थी। अब देखिए, अब इसमें सवाल हमारा, मान लिया ये सवाल दे दिया कि एक वृत्त दे दिया और इसके 2 व्यास दे दिए जो एक दूसरे परपेंडिकुलर है, लंब है, ओ ए बी सी डी, ए बी लंब है सी डी पर, और हमें दे दिया ओ ए का मान दे दिया 7, यहां से दे दिया 7। हमसे पूछा जाता है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक वृत्त दे दिया यहां पर और एक दे दिया यहां पर, ये वाला पार्ट इसको हमने छायांकित कर दिया। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ये सेंटर ओ हो। बहुत ही आसान है कि पहले छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूले का निर्माण करते हैं, का क्षेत्रफल क्या क्या चीज आएगी, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल
यहां से यहां तक की पूरी 7 है, तो ये कितना हो जाएगा कि 7/2, पहले तो इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, पाई इंटू, मान लिया इसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं स्मॉल आर या कैपिटल आर है पूरी, यहाँ से यहाँ तक की कैपिटल आर मान लेते हैं, बाद में देखी जाएगी इसे सॉल्व करने के लिए। r/2 का होल स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, प्लस इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे को छायांकित भाग का, इस वाले भाग का, इसका मिलकर क्षेत्रफल मिल जाता है। इनका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है, अब देखिए, पाई ऐसे रहने देंगे, r/2 यानी कि पूरी ये त्रिज्या r है, 7/2 का होल स्क्वायर प्लस पाई इंटू 7 स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना 7 और 7 14 गुणा ऊंचाई हमारी 7/2, और सॉल्व करते हैं, पाई कॉमन आएगा, 49/4 प्लस 49 माइनस 49। दोबारा देखते हैं इस चीज को कि छायांकित भाग के क्षेत्रफल में इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा हमारा, मान लिया पूरी त्रिज्या r थी, ये r/2 रह जाएगी, r/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ गया, और प्लस इस बड़े इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अपॉन 2 और आएगा अपॉन 2, इसे सॉल्व कर देंगे, पाई इसमें से बचेगा, जब इसमें घटाएंगे 49/4 माइनस 49/2 बच जाएगा, इन दोनों सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते हैं कि 49/4 इसको सॉल्व करने के लिए 7/49 सॉल्व, r/2 7/2 का होल स्क्वायर 4 आ गया, 7/2 यहाँ पर 4 r 49 हो जाता है। इसके लिए और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, पाई कॉमन ले लेंगे, अपॉन पाई आएगा, यहाँ पर गलती हुई है, जब कॉमन लेते हैं इसमें पाई नहीं था, अपॉन पाई यानी कि 22/7 इंटू 49 भी कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1/4 प्लस 1/2 माइनस 7/22, 7 × 7 = 49, 22 154, 2 और 3/4 माइनस 7/22, 154, इसका एलसीएम 22 × 44 आ जाएगा, 11 33 माइनस 14, 154 इंटू 13 में से 4 गए 9 और 2 में से गया 1 अपॉन 44, 22 दूनी 44, 22 सत्ते 154, 19 सत्ते 33/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सवाल का सॉल्यूशन बन जाता है। आगे चलते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं इसी टाइप का, जिससे हमारे को सवाल करने में सुविधा हो जाती है। क्या कि मान लिया हमें फिगर दे दी है इस टाइप से, एक अर्धवृत्त, और इसमें एक वर्ग दे दिया, ओ ए बी सी डी ई, एक अर्धवृत्त दिया है और इसमें हमें दे दिया वर्ग, और साथ ही दे दिया कि पाई का मान यूज करना है हमें 3.14, और दिया है हमें ओसी का मान, ये यहां से यहां तक की दूरी दी है हमें 20 सेंटीमीटर। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यहां से यहां तक की दी है 20, तो सबसे पहले हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, इससे का मान निकालना पड़ेगा। OB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, चूंकि ये वर्ग की भुजा है तो ये भी हमारी 20 हो जाएगी, और OB स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 400 प्लस
400 इक्वल टू 800 और ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। यहाँ से आती थी 20√2 सेंटीमीटर हो गई। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चौथाई वृत्त के चौथाई भाग का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, यानी 1/4 इंटू पाई इंटू आर, त्रिज्या आ जाएगी हमारी, यही हमारी आर के बराबर आएगी 20√2 का होल स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल 20 गुणा 20 1/4 इंटू 3.14 इंटू 800 माइनस 400, 4 दूनी 8, 200 बार कट जाता है, इसे करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 जीरो आ जाएंगी, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6 माइनस 400, यानी कि 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें जितने भी सवाल आते हैं छायांकित वाले, पहले हम सूत्र का निगमन कर लेंगे, उसमें से देखेंगे कि किस क्षेत्रफल में से कौन सा क्षेत्रफल घटाने के बाद हमारी छायांकित भाग बचता है, उसको लिख दिया जाता है और सॉल्व कर दिया जाता है। केवल इतना ही करना होता है। यही इसी के साथ ही वृत्त की एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो जाती है। लेकिन कहीं पर भी यदि समस्या आती है तो मैं बार बार आपको बताता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर 8171236080 पर आप कोई भी सवाल व्हाट्सएप के द्वारा आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।